यह प्रश्न आपको प्रथम वर्ष हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। संप्रेक्षण किसे कहते हैं? संप्रेक्षण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताइए। संप्रेक्षण लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए स्पष्ट कीजिए, अथवा संप्रेक्षण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, सबसे पहले हम लोग संप्रेक्षण का अर्थ देख लेते हैं। किसी लेख में निहित तथ्यों के संयोजन और क्रमबद्ध लेखन को संप्रेक्षण या संक्षेपिका कहा जाता है। यह मूल लेख का अनुलेखन है। अब हम जानेंगे संप्रेक्षण के नियम, ध्यान रखने योग्य बातें। यद्यपि संप्रेक्षण के निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते, तथापि अभ्यास के लिए कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। वे निम्न प्रकार से हैं। पहला, उदाहरण, दृष्टांत, उपमा, अलंकार आदि को संक्षेप में सरल शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, अतः केवल उनका आशय ग्रहण कर लेना चाहिए। दूसरा, संक्षिप्तीकरण में भावों की सजावट और उनकी क्रमबद्धता पर भी ध्यान रखना होता है। भावों का क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे जो कुछ व्यक्त करना है उसे तर्कपूर्ण लिखा जा सके। तीसरा, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भाव की व्याख्या न की जाए, उसका उल्लेख मात्र ही पर्याप्त है, लेकिन संक्षिप्तीकरण में स्पष्टता हो जिससे मूल अवतरण के भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाए। चौथा, संक्षिप्तीकरण में अपने मनोभावों अथवा मान्यताओं को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, ना तो अपनी ओर से कोई उदाहरण ही देना चाहिए और ना किसी कवि की कोई काव्योक्ति। पांचवा, संक्षिप्तीकरण में अपनी भाषा और शैली का होना जरूरी है, अवतरण की भाषा नहीं लिखनी चाहिए। छठवां, संक्षिप्तीकरण के साथ कभी कभी अवतरण का शीर्षक भी पूछ लिया जाता है। मूल अवतरण को 2-3 बार पढ़ लेने के पश्चात उसमें निहित मुख्य तत्व समझ में आ जाता है, उसी के अनुरूप शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक छोटा, मूल कथ्य से संबंधित होना चाहिए। संक्षेपण में विश्लेषणों के लिए स्थान नहीं है, उन्हें निकाल देना चाहिए। संक्षेपण की शैली सरल एवं अलंकार विहीन हो, उसमें किसी प्रकार का आडंबर न हो। आठवां, संप्रेक्षण में ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है जो अनेक शब्दों अथवा वाक्य खंडों का भाव वहन कर सके। नौवां, संप्रेक्षण में मूल के मुहावरों को अथवा उन मुहावरों के स्थान पर दूसरे मुहावरों को रखना उचित नहीं है, मुहावरों का सारांश अवश्य रखा जा सकता है। 10वां, संप्रेक्षण में प्रत्यक्ष कथन को भी परोक्ष कथन में ही रखना चाहिए। यह ध्यान रहे कि ऐसे वाक्य हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हों। 11वां, अंत में संप्रेक्षण में शब्दों की अल्पता का ध्यान रखते हुए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। उपयुक्त बातों का ध्यान रखकर जो सारांश तैयार किया जाएगा वह निश्चय ही श्रेष्ठ सारांश होगा, अर्थात वह रचना से अधिक बोधगम्य, पूर्ण दोष रहित एवं सुग्राह्य होगा। तो हम लोग देख रहे थे संप्रेक्षण किसे कहते हैं, संप्रेक्षण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें और संप्रेक्षण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह प्रश्न आपको प्रथम वर्ष हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा के अन्य प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमारे द्वारा अपलोड किए हुए अन्य वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे।